फाइनली काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का मेंटरशिप चालू करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट में फ्रॉम दिसंबर में कंटिन्यू डालते गए हैं। कितने दिन प्रॉफिट हुआ, कितने दिन लॉसेस हुआ, एवरीथिंग मैंने शेयर किया ग्रुप में। एंड हार्डली मुझे 3 महीना में शायद 5 दिन या 6 दिन लॉसेस हुआ, बाकी दिन प्रॉफिट रेगुलर बेसिस ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 ट्रेड लेते हो या फिर 40 ट्रेड लेते हो, उसमें अगर 6 ट्रेड आपका लॉस होता है, बाकी अगर आपका सक्सेस होता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि मैंने दिसंबर में बोला था पहले मैं इस सिस्टम में काम करूंगा, अगर ये सिस्टम का एक्यूरेसी अच्छा है, प्रॉफिटेबल बनाता है, तभी जाके मैं ये डिलीवर करने वाला हूँ। क्योंकि इसमें कस्टमाइज इंडिकेटर भी है, उसके बेसिस पे मैंने सेटअप भी बनाया। तो वो सारे चीज़ मैं अभी लेके आया हूँ। कुछ लोग एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं, जो लोग नहीं करे वो लोग जितना जल्दी हो सके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या हमें मिलने वाला है। सबसे पहले विक्स एज ए इंट्राडे एंड स्कैल्पर। विक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको कैसे डिकोड करना है वो मैं बताऊंगा। प्राइस एक्शन, देखो जो प्राइस एक्शन सब लोग सिखाते हैं वो हमें नहीं सीखना है, वो सबको पता है। जो चीज़ें सबको पता है वो मार्केट में नहीं चलता है, ये हमें पता है। तो हम जो डिफरेंट है, जो हमारे काम का है, जितना दिखना चाहिए उतना ही हम लोग देखेंगे बस। इंडिकेटर मैंने कस्टमाइज इंडिकेटर बनाया, उसी के बेस पे ये सारे ट्रेड बनता है। एंड वो इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लॉट करना है, वो सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सेटअप देखेंगे एक एक करके। कुछ बेसिक सा सेटअप रूल्स है, उसको हम लोग समझेंगे। देन वाई को देखना है या नहीं देखना है वो एक बार समझेंगे। जनरली मैं वाई उतना प्रेफर करता नहीं हूँ, बट फिर भी कभी कभी मैं देख लेता हूँ। कब देखना है कब नहीं देखना है वही चीज़ समझाएंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद हम लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग का जो सेटअप है वो देखेंगे, इंडिकेटर के बेस पे एंड प्राइस एक्शन के बेस पे। इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन एंड फिक्स, ये तीनों मिला के ये सेटअप है। एंड ये सारे चीज़ें आप विद इन 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, या फिर जो स्लो है 5 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं। तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कोई मसला नहीं होगा। वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में हम लोग एंट्रीज एसएल टारगेट कैसे लगाते हैं स्ट्रिक्टली। देखो ये जो सेटअप है रूल बेस्ड है। अगर टारगेट है तो है, एसएल है तो है, निकल जाओ। अगर मेरे सिस्टम में एसएल देता है तो मार्केट रिवर्स कर ही जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक स्विंग सेटअप देखेंगे, जिसमें हम लोग एक एक दिन से 3 दिन या 5 दिन तक होल्ड करेंगे एंड उसके अंदर हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। बहुत रेयर आता है, शायद हफ्ते में 1 या 2 स्टॉक्स में रिकमेंड आएगा एंड उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा। एंड सेम जो हम लोग इंट्राडे में सीखेंगे उसी के ऊपर ही हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे करेंगे ना, बहुत अच्छा गेन आता है। जो लोग कैश में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सेटअप बहुत 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 अच्छा है। हेजिंग का स्ट्रेटेजी 1 या 2 हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखेंगे, ज़्यादा चीज़ें बहुत दिक्कत होता है। हेजिंग स्ट्रेटेजी जिनका कैपिटल ह्यूज है एंड वो अपना लॉस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंट्राडे में, सो उनको हेजिंग सिखाया जाएगा। हेजिंग मैं बोलूँगा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे के लिए ही मैं ये बताऊँगा। कैरी फॉरवर्ड की चीज़ मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि मार्केट में कभी भी गैप अप गैप डाउन होता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ सकता है। सो हमें मॉर्निंग में काम करना है एंड इवनिंग तक काम ख़त्म कर देना है। उसके बाद इंडिकेटर का एक्सेस कैसे मिलेगा वो चीज़ बताऊंगा। एंड ट्रेंड 10 लाइव ट्रेडिंग मैं करूंगा, उसमें आप लोग समझेंगे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो सिखा तो दूंगा, सेटअप सबको समझ में आ जाएगा, जो बंद चार्ट में सबको समझ में आएगा, बट लाइव ट्रेडिंग में मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ ये चीज़ जब आप देखोगे 10 क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा। सो आई थिंक 10 डेज में वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग भी इजीली कहीं ना कहीं ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ सिखाया जाएगा। इसके अलावा और भी कोई चीज़ अगर मुझे लगेगा तो मैं ऐड ऑन करूँगा। तो आज के क्लास में क्या एक्स्ट्रा है, देखो ये जो टॉपिक है
सो आज डे 1 है, तो डे 1 में मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ सबसे पहले हमें समझना चाहिए। सेटअप स्ट्रैटेजी बात की बात है, जब माइंडसेट हमारा ठीक नहीं है तो कोई भी सेटअप काम नहीं करता। हमें आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी 10 कोर्स 20 कोर्स 100 कोर्स भी कर चुके हो, बट आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो तभी जाकर वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले माइंडसेट। सो ये जो कोर्स रहेगा ये एक्चुअली ट्रीटमेंट रहेगा ट्रेडर्स का। ट्रीटमेंट मैं सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट। मैं आपको जो होमवर्क दूंगा, अगर आप मुझे नहीं दोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक आप उस चीज़ में यूज टू नहीं होने वाले हो तब तक आपको नेक्स्ट क्लास का कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। ये ट्रीटमेंट है, आपने जो पुरानी चीज़ें सीख के रखे, जो भी आपका साइकोलॉजी है वो चीज़ों को मिटाना है। तो इसको इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेडर्स में बोलता हूँ। हाउ टू ट्रेड, कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है, वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे एंड समझेंगे। क्योंकि ट्रेड करने का तरीका ही नहीं पता, मार्केट बुल जा रहे 10-12 कैंडल ग्रीन बन गए, आप लोग घुस जाते हो, मार्केट नीचे आ जाता है। ये साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मैं जानता हूँ। तो आपको आपके सेटअप जहाँ पे बोलेगा, भले ही मार्केट 200 पॉइंट निकल जाए, जब तक आपके जगह पे नहीं आएगा तब तक नहीं जाने का। आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं जाने वाला हूँ। ऐसा एटीट्यूड अगर आपके पास होगा तभी जाके आप मार्केट में सक्सेसफुल होने वाले हो। लॉट्स टू ट्रेड, स्टार्टिंग 2-3 महीना आपको सिंगल लॉट्स में काम करना है। टारगेट एसएल आप लगा लोगे, सिस्टम बंद, या फिर आपको टारगेट मिलेगा या फिर आपका एसएल हिट होगा, वो आप 3 बजे आके देख लोगे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रोबोटिक हो जाता है। आपको टारगेट पता है, आपको स्टॉप लॉस पता है, कौन सा ब्रोकर में क्या डालना है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप 20 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो एंड कुछ 12 या 15 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, लगा के चले जाओ। क्योंकि मेरा सिस्टम मुझे पता है कि कितना एक्यूरेसी देता है। तो इसमें क्या होता है ना, वो लोगों को वो होता है ना, अरे 5 पॉइंट आ गया, चलो निकल जाओ निकल जाओ, या फिर जो स्टॉप लॉस का जो है 40 पॉइंट बचा है, कभी ना कभी तो आएगा, वो चीज़ नहीं है। स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, सिस्टम बंद, अब जाओ, जो होगा शाम को आके देखेंगे। ऐसे माइंडसेट से अगर 1-2 महीना अगर काम कर लोगे, जिनके लिए प्रॉब्लम है उनके लिए बोल रहा हूँ, ये काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा 1 महीना बाद। तो तब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हाँ ये सिस्टम काम करता है। तब आप लॉट बढ़ाने के बारे में सोचोगे। देन सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, जब थर्ड लॉट हो जाएगा तब ट्रेलिंग के बारे में आप लोग सीखेंगे कि हाँ, अब हमें 20 या 25 पॉइंट में नहीं स्ट्रिक्ट रहना, अब मुझे इसको ट्रेल करना है। मैंने 2 लॉट हटा देता हूँ, 2 लॉट में मुझे कुछ 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट आ गया, उसको हटा दिया, अभी 1 लॉट को मैं कंटिन्यू करते रहूँ। तो ये होता है सिस्टम बेस। उसके बाद सेटअप के हिसाब से कैसे माइंडसेट बनाया जाएगा वो देखेंगे। तो सेटअप के हिसाब से आपको माइंड इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अगर तुम आओगे तो आओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। एंड मैं यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में एक ट्रेड करो, स्टॉप लॉस गया ठीक है, टारगेट आया ठीक है, 1 महीना 45 डेज करके देखो। 45 डेज ट्रेड, अगर आपका कैपिटल डबल नहीं होता है, डबल क्या एटलीस्ट 50% भी अगर हो जाता है तो मुझे बताना। ठीक है, सिंगल मेरा 1000 रुपये लॉस, निकल जाओ, मेरा 1500 रुपये प्रॉफिट, निकल जाओ। मुझे सेकेंड ट्रेड रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। ये माइंडसेट 45 ट्रेड करके देखो। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे निफ्टी का चाल थोड़ा सा स्लो होता है रेदर देन बैंक निफ्टी, तो मैं निफ्टी में सबको बोलता हूँ कि निफ्टी में काम करो। सेंसेक्स थोड़ा वोलाटाइल लगता है, उसमें अभी मत जाओ। मैं बोलूँगा निफ्टी से स्टार्ट करो, बैंक निफ्टी को कैरी फॉरवर्ड अगर करना है बैंक निफ्टी में जा सकते हो, देन सेंसेक्स, उसके बाद स्टॉक्स में जाओ ऑप्शन ट्रेड के लिए। अगर आप कैश में ट्रेड करोगे स्टॉक्स में, देन इस सेटअप के साथ आप इजीली जाओ, हर रोज़ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपके पास कैपिटल है तो कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे क्या रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, एवरीथिंग मैं बताऊंगा। क्या नहीं करना है ये सारे चीज़ भी आपको समझना होगा, कहीं पे भी नहीं घुसेंगे। मैंने बार बार जो बोल रहा हूँ कि सामने वाले को तुम्हारे पास आने दो। देखो, जब तुम सक्सेस हो जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली सब लोग तुम्हारे पास आते हैं, वही एटीट्यूड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह को देखो, वो इतने सक्सेस हो गया, उनका जो एटीट्यूड है, फॉरेन से सिंगर म्यूजिशियन डायरेक्टर लोग उनके पास जा रहे हैं। तो ये होना चाहिए।
खुद को उस हिसाब से सोचो एंड सक्सेसफुल बनने की कोशिश करो, एटीट्यूड रखो, देखोगे मार्केट तुम्हारे जो सेटअप है उसके पास आएगा ही आएगा। मार्केट भाग रहा है, तुम उसके पीछे पीछे भागोगे, उसमें एंट्री करोगे, ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चलता, 1-2 दिन हो जाता है बस, हमेशा नहीं। क्योंकि कभी कभी हमें भी पता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तो उसमें भी हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए आपको सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। हमारा जो सेटअप है 3 तरह का सेटअप है। एक पौने 10 बजे तक एक एंट्री हो जाता है। अगर हमारे सेटअप में पौने 10 बजे तक एंट्री नहीं हो रहा है तो 10 बजे के बाद एक सेटअप है, उसमें एंट्री हो जाता है। अगर उसमें एंट्री नहीं हो रहा है तो उस दिन मार्केट आपका है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कभी कभी 200 पॉइंट का गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाता है, तो वो इतना नैरो रेंज हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर आपको वो सेलिंग के साइड में जाना पड़ता है। बट एज ए ऑप्शन बायर फिर उस दिन आपको इग्नोर करना पड़ता है, आपको स्टॉक्स में या फिर किसी और में जाना होता है। तो वो हार्डली 3-4 दिन या 5 दिन उतना भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है वो भी आपको समझना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में रखना है एंड उसके बेसिस पे काम करना है। जिनको एनरोल करना है वो जितने जल्दी हो सके कर सकते हैं। मैं 1 मार्च या फिर उसी वीक में, फर्स्ट वीक में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा जो मेंटरशिप फीस वगैरह है वो मैंने टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं। देखिए ये मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का फर्स्ट एंड लास्ट बैच है, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ। जो सक्सेसफुली काम करते हैं उनके पास इतना सिखाने के लिए या फिर यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए टाइम नहीं होता है। मैंने इससे पहले 1 या 2 बैच स्विंग ट्रेडिंग का भी लिया था, शायद 1-2 साल पहले। उसके बाद टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, जिनको नहीं करना है तो एटलीस्ट मैंने जो रूल्स बताया कि टारगेट स्टॉप लॉस लगा के मोबाइल बंद कर दो, इतना कर लो, फिर भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।